आप जिंदा है कि मरे हुए हैं? जिंदा है। तो जिंदा होते तो अयोध्या में रामलीला तैयार नहीं होता। अगर जिंदा होते तो तुम्हारे देश पर अन्याय नहीं होता। अगर जिंदा होते तो तुम्हारी अपनी सरकार होती। तो जिंदा है या मरे हुए? आप बोल रहे, अभी तो बोल रहे कभी होती, हाँ कि मरे हुए? जिंदा है। अगर आपको जिंदा रहना है, स्वाभिमान से रहना है, तो इसी ग्राउंड में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1953 में भाषण दिया था। उसी को याद करके तुम्हें जो उसने इंसान बनाया, 33 कोटि देवता के मानसिक गुलामगिरी से निकालकर स्वाभिमान का जीवन जीने देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को तुम नहीं समझ पाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको दान दिया, जीवन दान दिया, शिक्षा का दान दिया, इंसान बनाने का दान दिया। तुमने क्या दिया? बाबा साहब के परिवार को जय जयकार करने के सिवा क्या किया? कुछ दिया? हमको दिया, उनके मिशन को दिया। मैं कल आया बोध गया से, बच्चे सुमित्रा जी से चर्चा किया, सुबोध चंद्र राम जी से किया, भैया भीमराव आम्बेडकर जी से किया। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी प्यारे नरेंद्र मोदी जी से एक शिष्टमंडल मिलने का जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि राम अयोध्या में राम लीला का मंदिर निर्माण किया, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म किया, शांति स्थापित की, इसलिए हम गुलदस्ता देने आए। और साथ ही साथ जो बौद्ध गया का मंदिर है महाबोधि गया, वो बौद्धों को कब सोगेंगे, वो बौद्धों को कब देंगे? इधर एक भाई दलित जी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सुभाष चंद्र जी मेरे नर्क से मुक्ति हुई है, मेरी आज नर्क से मुक्ति हुई है। जिस धर्म में मैं जी रहा था उस धर्म से मुक्ति हो गई, नर्क से छुटकारा हो गई है। क्या तुम हिंदू होकर मरना चाहते? मेरा सवाल है आपसे, हिंदू होकर मरना चाहते? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर करके 56 को दीक्षा लेके डॉक्टर बाबा साहब बौद्ध होकर बने और तुम उनके अनुयायी जातियों में बंटना चाहते हैं, जातियों में रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उल्लू और पानी में डूबकर मरना चाहिए, तुम जिंदगी नहीं जीना चाहिए। बस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पैदा नहीं होता, इस देश को कैसे बचाया जाएगा? माननीय रतनलाल जी गए क्या? गए? रो रहे थे तो सुना था, नेताओं के नाम पर भीड़ नहीं आनी चाहिए, राजनीतिक लोगों के नाम पर भीड़ नहीं आनी चाहिए। भाई साहब आप थोड़ा बंद करो, बंदी के कान में कुछ लिया। नेताओं के नाम पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लोगों के नाम पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र गौतम जी बतवा की बात बोल रहा हूँ, भीड़ होनी चाहिए तो बुद्ध धम्म संघ के नाम पर भीड़ होनी चाहिए, तब तुमको मैं मानूंगा कि तुम सही बाबा साहब के आम्बेडकर होनी आई है, तुम सही बाबा साहब के दीवाने हैं। आज इस ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जो हमारे अनुज भाई सुमित रत्न ने जो अंजाम दिया है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। बौद्ध गया में जल्दी भारतीय बौद्ध संगठन जितने भी हो, इसने क्या किया वो कोई बोलने की जरूरत है। अभी हमको एक रहना है। बाबा साहब ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया है, संविधान कैसे बचाओगे? क्या कारण है? कैसे क्या नहीं करोगे? लेकिन संविधान बचाने का एक ही तरीका है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको एक मतदान डालने के लिए दिया। अगर हो अच्छी जगह अच्छे प्रतिनिधित्व को देंगे तो संविधान भी बचेगा और इस देश को भी बचाएंगे। लेकिन आप नोट के वोट के लिए नोट और कुछ भाव के लिए बिकने वाले लोग, जय भीम का नारा गाने वाले लोग, तुम्हारे सामने समस्या खड़ी है। इस देश में शांति चाहिए, बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान दिया, तुम्हारे संविधान में मूलभूत अधिकार है। इधर सुप्रीम कोर्ट के भानु जी है,
आर्टिकल 25 अब्लिक 2 की बात करो। हिंदू अलग, सिख अलग हो गए, जैन अलग हो गए, पारसी अलग हो गए, बौद्ध कब होंगे? बौद्धों की कब आइडेंटिटी होगी? दो नाव पर चलने वालों, दो नाव पर चलने वालों, संकल्प करो। आज भिक्षु संघ को संगठित होने की जरूरत है और मुझे आशा है कि सुमित रत्न बनते ही पूरे भारत का भिक्षु संघ एक होना चाहिए। और जिस दिन भिक्षु संघ एक हो जाएगा, इस देश को हिला देंगे, इस सरकार को गिरा देंगे, भारत का पंतप्रधान हटा देंगे। इतना सामर्थ्य बुद्ध के संगम है। लेकिन आप बड़े होशियार है, चालाक है, भंते जी को गाइडलाइन करते हैं, कान में आते, उनको लगता है कि मैंने भूत खुद दिया। मैं कर्मों की पूजा होती है, मुझे तुम जूते मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूते भी मारोगे तो मेरे कर्मों से मारोगे, और फूल की माला भी डालोगे तो मेरे कर्मों से डालोगे। कर्म बलवान है, बाबा साहब ने कर्म किया, वो जिंदा है। सुमित रत्न 3 महीने से कई लोगों ने फोन नहीं उठाया, लेकिन एक आदमी मिला अशोक सम्राट के दायक के रूप में, मुकेश जी, सिद्धार्थ, इन्होंने जो योगदान दिया, कई लोगों ने योगदान दिया, अभी भी कुछ नहीं है। 1,000 रुपए ये पेंडाल लगा है, पेट्रोल लगा है, काफी देर से कई जगह से भिक्षु है, उनको आने जाने का देना है, कई वक्ता लोग हैं, उनको फ्लाइट का देना है। पैसा आता कहाँ से आया? कई लोग करते, एक फोन है, भतीजी को गाड़ी काय के लिए चाहिए, ऊंचे ऊंचे मोबाइल काय के लिए चाहिए। अबे इतने भिखारी बन गए हो, जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुमको देने वाला समाज बनाया, तुम मांगने वाले हो गए। भंते जी को सोने के, ये क्या, बुद्ध को सोने की मौर्या दान देकर जमीन दिया गया। कहाँ है हमारा इतिहास? अब भूल रहे। आज इस मंच पर भारतीय बुद्ध महासभा के और डॉक्टर बाबा साहब के नाती भीमराव अंबेडकर आए हैं। आप उनको भी सुनना है, जाना नहीं है, और दीक्षा लेने से कोई डरना नहीं है। 22 पत्नियां लेने हमारा अधिकार है, और धर्मांतर हमारी मानव अधिकार की लड़ाई है। हम किसी से कुछ नहीं करना चाहते। बाबा साहब का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई है, हम लेते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसी के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे इस देश का राजा हो, हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपके साथ हूँ। सुमित रत्न बनते जी, हो सकता है मीडिया वाले लोग थोड़ा सा उधर, वो देखो जेब में पैसे हाथ डाल रहे, लेकिन कह रहे कि कैसे किसको दो। यहाँ पर एक आंधी भिक्षा पात्र होता तो अभी भर जाता है ना। ये मीडिया वाले थोड़ा सा अलग करो, एक आंधी दे दो भाई, एक आधा कुछ तो भी रखो। और जिस दिन जो तुमने लोगों ने पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं जाऊंगा चैत्य भूमि पर, समुद्र पर, पार्टी में, भीमराव जी मालूम है, वहां से बाबा साहब को बोलूंगा कि इनके घर में जाके ऐसे डंडे मारो, इनके ऐसे डंडे मारो कि ताकि ये देने वाले बन जाए। बुद्ध गया का प्रश्न है, बुद्ध गया भी बौद्धों के हाथ में नहीं है, सारे धरावर हिंदू के हाथ में है। हम हिंदू बन के जी रहे हैं, हम बुद्ध बन के कब जिएंगे? बुद्ध बन के जीना है, बुद्ध बन के मरना है। और बाबा साहब का धर्मांतर अभी कुछ कानून बना रहे, धर्मांतर कानून लागू कर रहे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी लागू होने वाला है। लेकिन वो हम भीमराव जी महाराष्ट्र में करने नहीं देंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग तुम्हारे घर पर गोटे मारने के लिए जल्दी आ जाएंगे। आज फिर आदरणीय भिक्षु संघ को निवेदन करना चाहता हूँ, इस आयोजन में तकलीफ होती है, जो दूर दूर से दराज से आए हैं। मेरे आदरणीय भिक्षु संघ, हम एक बनकर रहिए, हम एक बनकर जिए, एक साथ धरे, एक दूसरे को कॉपरेट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हेल्प करें। इसी आशा भावना के साथ किसी शायर ने कहा, ए चांद तुम्हें दाग नजर आता है, मगर भीम के मानने वाले हो, भीम के चाहने वालों, तुम्हें किसी प्रकार का दाग नजर नहीं आता। जी भर के प्यार लो, जी भर के प्यार दो। सुनाओ, गगन कहता चमन बदला, चमन कहता गगन बदला, लेकिन संक्षान की खामोशी कहते हैं लाशें वही है, केवल कफन बदला। अपने आप को बदलना पड़ेगा, विचारधारा से बदलना पड़ेगा। ये बहुजन विचार है, ये बहुजन क्रांति है, और ये बहुजन विचार घर घर पे जाना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा कि भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अम्बेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता। इसी
आशा और भावना के साथ, इसी आशा और भावना के साथ फिर पुनः आदरणीय सुमित भत्ते जी के इस नेतृत्व में, इस आयोजन में मैं तहे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी महाराष्ट्र में जरूरत है, तुम्हारे गुजरात में जरूरत है, तुम्हारे हर राज्य में जरूरत है, और वक्त आया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है ना, बराबर है, बराबर है। अरे मोदी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सारी सन्यासी लिया, और हमारे पार्टी के लोग, अम्बेडकर राइट लोग, पार्टी वाले हमको आगे क्यों नहीं करते? हमारे पास वो कला है।